हेलो दोस्तों, तो आप सभी को अंकित सर क्लास में स्वागत है। तो आप सब देख सकते हैं कि क्लास 12 का जो जियोग्राफी की है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न 25 जो आपके जेक बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर वन क्या कर रहा है कि निश्चयवाद शब्द की कल्पना किसने दी है। तो निश्चयवाद शब्द की कल्पना किसने दी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक टेलर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा। प्रश्न नंबर 2 कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इंटरनेट, जो संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है दोस्तों कि अमेजन नदी की बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। तो अमेजन नदी की बेसिन किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सघन जनसंख्या, जो वहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, जो 2020 और 2024 ऐसे वन एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसको नहीं दिया हुआ है। इसका राइट आंसर 1881 होगा, जो इसका भारत के सबसे पहले जनगणना हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रसिया, जो रूस को भी कहा जाता है। रूस में स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में सबसे अधिक गरीबी राज्य कौन है। तो भारत में सबसे अधिक गरीबी राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार, जो 2020 और 2025 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने के उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने के उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश, जो 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। किस उद्योग को कच्चा माल वस्त्र के से प्राप्त होता है। तो किस उद्योग को कच्चा माल वस्त्र से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कागज उद्योग, जो कच्चा माल के रूप में वन से प्राप्त होता है, जो 2020 में भी पूछा गया था, यहाँ पे न होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन युक्त खनिज है, कि कौन लौह युक्त खनिज है। यहाँ पे लौह होता तो कौन लौह युक्त खनिज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बॉक्साइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है दोस्तों। मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मानव भूगोल के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेडरिक रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कि मानव भूगोल और मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेडरिक रेटजेल ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चट्टान से चट्टानी पदार्थ के नमूने, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। तो फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14 के विश्व के 90% जनसंख्या कितने परसेंट स्थल भाग पर निवास करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी होगा 10%, जो 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन जनांकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था है? तो कौन जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लटाविया में। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्राथमिक क्रियाकलाप, जो कि कृषि में भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 19, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अखेटक एवं संग्रहक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया है। भारत में सबसे अधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा NH-44, जो 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, एंथ्रोजोग्राफी किसने लिखी? तो एंथ्रोजोग्राफी किसने लिखी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यटन कौन सी क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो पर्यटन कौन सी क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तृतीय क्रियाकलाप, जो 2024 और 2025 में भी प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। सवेज नहर जोड़ता है? तो सवेज नहर जोड़ता है, इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा, जो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सी कारक है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता सभी हैं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो मिलेगा दोस्तों।